द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में आदिवासी समुदाय के अंदर गुस्सा है। वो गुस्सा है यूसीसी के कानून को लेकर, और ये गुस्सा हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जबकि आप जानते हैं कुछ लोग एजेंडा आधारित काम करते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इसको मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि मुसलमान इस यूसीसी का विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध तो कौन कर रहा है आप बखूबी जानते हैं। इसका विरोध आदिवासी समुदाय के लोग कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो मध्य प्रदेश गए, उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने खुद अपनी पार्टी का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये आदिवासियों की जमीनों को औने पौने दाम में खरीदना चाहते हैं, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। आप देखिए, झारखंड में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी पर आदिवासी समाज का गुस्सा फूटा है। प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने लौटाया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी ने घेराव को सरकार प्रायोजित बताया कि सरकार के द्वारा ये घेराव कराया जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। ये विरोध अगर सरकारी लग रहा है तो ऐसा ही विरोध देखने को मिला कुछ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध किया। तो क्या मध्य प्रदेश में भी सरकार प्रायोजित था? वहां तो सरकार बीजेपी की है। ये सरकार द्वारा अगर कराया जा रहा है तो फिर इसको आप समझिए कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार अपने खिलाफ जो है करा रही है। वैसे मध्य प्रदेश में भी तो बीजेपी के विधायक ने ही बगावत छेड़ दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किए जाने को लेकर आदिवासी संगठनों का गुस्सा फूटा है। ये दो कारण हैं इन आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन का। एक तो आदिवासियों का सम्मान न करना, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कैसे एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद बहुत नौटंकी हुई थी। किस तरीके से उस असली नौटंकी उसके बाद शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान बुलाते हैं, वो पैर धुलते हैं, बीजेपी के नेता घर पहुंचते गंगाजल छिड़कते हैं। मतलब आप समझिए कितनी बेइज्जती उस शख्स की जा रही है। अभी भी आदिवासी सिर्फ ये वोट लेने की जो नौटंकी है वो की जा रही, फोटो खिंचाया जा रहा है, फोटो सेशन चल रहा है। वो महिला भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहती है, उसकी पत्नी की हमारे पति जी को भेज दीजिए। बस उसे डर लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश हमारे पति को कर रहे हैं। उसके लिए भी आदिवासियों का विरोध है और यूसीसी को लेकर तो विरोध वो कर ही रहे हैं। बैनर, पोस्टर और तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए शनिवार को कुछ आदिवासी संगठनों के लोग झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उसको घेर लिया, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच हरमू मैदान से चले गए। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आधे रास्ते में रोक दिया। इस दौरान हरमू राजपथ पर जाम लगा गए। इस घेराव को लेकर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि यूसीसी के जरिए हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। ये सीधे तौर पर आदिवासियों का कहना कि यूसीसी के जरिए ये हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया है, इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। मतलब बीजेपी से जिस तरीके से नाराजगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा आबादी है आदिवासियों की, और आदिवासी कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, कई सीटों का नतीजा तय करते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में तो आदिवासी नाराज ही हैं। यूसीसी को लेकर पहले से नाराज थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के कृत्य से जो पेशाब किया उसने उससे और नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे लीपापोती की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बहुत की जा रही है। उस आदिवासी समुदाय के घर पे नेता पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको बुला रहे हैं और इस तरीके की फोटो सेशन करवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इससे वोट मिल जाएगा, लेकिन वोट मिलना असंभव माना जा रहा है। वहीं आदिवासी जन परिषद के प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे को आदिवासी समाज को समझना होगा। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा कि आने वाले समय में आदिवासी समाज को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। आदिवासी सेना के एल्विन लकड़ा सहित लगभग सभी एसटी नेताओं ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में संघर्ष जारी रखना होगा। घेराव में डब्लू बुंडा, विकास तिर्की, कुमुदनी तिर्की, अभय भुड कुंवर, प्रकाश मुंडा, कुंदरसी मुंडा, रूपचंद केवट, रंजीत टोप्यो, प्रकाश हंस, एमआर मांझी आदि ये सब नेता शामिल थे। तो ये विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि यूसीसी लाया जा रहा है, ये विरोध इसलिए कि आदिवासियों को सम्मान नहीं मिल रहा। आदिवासी नेता ये बार बार कह रहे हैं कि भैया आप यूसीसी लाकर क्या साबित करना चाहते हो, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हो, आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हो, और ये हो भी रहा है। झारखंड में खासतौर पर जिस तरीके से रानी ग्रुप काम कर रहा है, वहां छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, स्कूल बना दे रहे हैं,
तालाब बना दे रहे हैं और औने पौने दाम में जो है वो जमीनें खरीदी जा रही है, यानी कम दामों में जमीन खरीदकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, लोगों को लुभावनी बातें की जा रही है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, बहुत सारा काम हो रहा है और ऐसा ही काम पूरे देश में होगा। अब बाबूलाल मरांडी ने इस पर क्या कहा? प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घेराव को सरकार प्रायोजित बताया कि यह सरकार द्वारा घेराव किया गया है। भैया, सरकार द्वारा नहीं किया गया, यह बीजेपी के द्वारा परेशान किया गया आदिवासियों को, उसके बाद यह आदिवासियों का प्रदर्शन है। आप समझिए, पहले आदिवासी कितना परेशान थे, फिर उनके ऊपर पेशाब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। अब आप सरकार प्रायोजित कह रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं ना, मध्य प्रदेश के बारे में आपका क्या ख्याल है? मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता के कृत्य के बारे में क्या ख्याल है? और मध्य प्रदेश में ही आदिवासी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? उनको सरकार प्रायोजित नहीं कर रहे कि वो भी सरकार प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के इशारे पर कतिपय आदिवासी संगठन जनजातियों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। यदि सचमुच इन्हें आदिवासियों की नृशंस हत्या, हजारों आदिवासी बहन बेटियों से हुए रेप का दर्द है, तो वे सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करें, क्योंकि हेमंत राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों को ही प्रताड़ित किया गया। मतलब आप समझिए, इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा की जा रही है। इनमें चाईबासा में आदिवासियों का नरसंहार, आदिवासी दारोगा रूपा तिर्की की हत्या, पशु तस्करों द्वारा दारोगा संध्या टोपनों की हत्या, सिदो कानो के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हेमंत सरकार में हुई है। रूबिका पहाड़ियों को टुकड़े टुकड़ों में काटकर हत्या की गई। मांडर में आदिवासी छात्रा कार में गैंगरेप हुआ। हेमंत सरकार में 55 से अधिक बहन बेटियों से बलात्कार घटनाएं घटी है, इसमें अधिकतर आदिवासी दलित बेटियां हैं। ये आंकड़ा गिनाने की कोशिश साहब द्वारा की जा रही है, लेकिन साहब जी को समझना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये लेके आ रही है, उसके बाद इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आप समझिए किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आदिवासियों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि आदिवासियों में किस तरीके से नाराजगी है, आदिवासी कैसे सड़कों पर है और यूसीसी लाकर उनको कैसे जो है मतलब एक तरीके से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रदर्शन था इसमें भी यही बात निकल कर सामने आई, कैसे आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आदिवासी सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, यूसीसी के जरिए उनके ऊपर मतलब एक तरीके का कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन यूसीसी को लेकर आदिवासी जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, इससे सरकार बैकफुट पर जाएगी, ये जो है देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन, झारखंड में प्रदर्शन, झारखंड में भी जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, घेराव किया जा रहा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश कार्यालय का, वो तो पुलिस ने पहले ही रोक लिया, अन्यथा बहुत बड़ा प्रदर्शन होता। और ये बात कही जा रही है आदिवासियों के संगठनों द्वारा कि क्यों हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, क्यों ये सरकार नहीं सुन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कृत्य किया है, ये भी सरकार सुनियोजित था क्या? जो प्रदेश अध्यक्ष साहब झारखंड में कह रहे हैं बीजेपी के कि ये सुनियोजित था, सरकार द्वारा किया गया है, तो सरकार द्वारा रचित ही काम होता है क्या? मतलब जिस प्रदेश में जो काम हो रहा है वो सरकार द्वारा रचित है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश आप मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का हाथ है, जो कृत्य किया उस बीजेपी के नेता ने, प्रतिनिधि ने, विधायक प्रतिनिधि अपने आप को कहता था, इस तरीके से वो पेशाब कर रहा था, पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले इसमें चुप हो जाएंगे, बस अपने से पल्ला झाड़ने के लिए सरकार नियोजित फलाना ढिमकाना करेंगे, लेकिन जनता इस बात को समझती है, वो विरोध प्रदर्शन जरूर करेगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।